नमस्कार पेंशन धारक, आप सबों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है और आपके लिए नया नियम भी लाया गया है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या क्या नियम है पेंशन धारक पर और किसके लिए यह नियम है। ओपीएस के बारे में और एनपीएस के बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की वापसी यानी कि नया बजट और उसका करवा सच क्या है। केंद्र सरकार का नया आदेश नियम 10 की शर्तें और आम कर्मचारियों के लिए इसका असली मतलब क्या है। देखिए, नए गजट का सार किसे क्या मिला यानी कि अधिकारी वर्ग आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए बिना किसी शर्त ओपीएस पूर्ण वापसी हो चुकी है और आम कर्मचारी जो कि ग्रुप बी सी डी जैसे कि शिक्षक, रेलवे, स्वास्थ्य, पुलिस के लिए ओपीएस केवल मृत्यु या विकलांगता की कठोर शर्तों का नियम है और अनिवार्य कदम भविष्य में विकल्प खुला रखने के लिए सभी कर्मचारियों को फॉर्म 1 भरना अनिवार्य होगा। ये पेंशन का दोहरा मापदंड अधिकारी बनाम आम कर्मचारी यानी कि जो कि उच्च स्तर के अधिकारी है जैसे आईएएस, आईपीएस लाखों में वेतन और अतिरिक्त भत्ते भी ले रहे हैं। कोई शर्त नहीं है, सीधे ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो निम्न स्तर के कर्मचारी है जैसे ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी वाले लोग सीमित वेतन पर निर्भर उसको रहना पड़ता है और उसके लिए 10 नियम भी है जो बेहद कठोर शर्त है। इस नियम में सामान्य स्थिति में कोई ओपीएस भी नहीं मिलने वाला है। जिन्हें ओपीएस की सबसे कम आवश्यकता है उन्हें बिना शर्त ओपीएस और जिन्हें ज्यादा जरूरत है उनके लिए सिर्फ शर्तें हैं। बिना ओपीएस के लिए हकदार वीआईपी वर्ग यानी कि डीएम स्तर, सचिव स्तर या उच्च पुलिस अधिकारियों को अब पूरी तरह से ओपीएस के दायरे में लाया गया है और सरकार ने यह तय किया है कि इन उच्च अधिकारियों को हर हाल में पुरानी पेंशन मिलेगी। इन पदों पर पहले से ही वेतन और सुविधाएं सर्वोच्च स्तर पर हैं, फिर भी इन्हें बिना किसी शर्त के लाभ दिया जा रहा है। आम कर्मचारियों के लिए नियम क्या है जो कि 10 नियम है आपके लिए जो कि चक्रव्यूह के समान है कि यदि आप शिक्षा विभाग, रेलवे, बैंक, स्वास्थ्य सुरक्षा या पुलिस या ग्रुप बी सी डी किसी में है तो आपके लिए ओपीएस का रास्ता उसमें आपको 10 नियम से होकर गुजरना पड़ेगा। सरकार की पॉलिसी के अनुसार आम कर्मचारी को ओपीएस केवल 2 ही अत्यंत दुखद परिस्थिति में मिलेगी। पहला क्या है, सेवा के दौरान मृत्यु। दूसरा क्या है, गंभीर शारीरिक विकलांगता या मानसिक अस्वस्थता। देखिए, समान रिटायरमेंट पर कोई ओपीएस नहीं मिलती है। ये पहला नियम क्या है, सेवा के दौरान मृत्यु। यदि दुर्भाग्यवश सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होती है तो परिवार के पास 2 विकल्प होंगे। पहला क्या होगा, पहला विकल्प में 1958 के नियमों के तहत ओपीएस, इसमें परिवार को बेसिक पे का आधा हिस्सा और इस पर महंगाई भत्ता मिलेगा। दूसरा विकल्प क्या है, एनपीएस पर भरा कॉर्पस फंड जमा राशि जैसे 20-30 लाख रुपए, उस फंड पर 14% सरकारी ब्याज और बैंक ब्याज के साथ मिलने वाला है। और दूसरा नियम क्या है, सेवा के दौरान विकलांगता या मानसिक अस्वस्थता। देखिए, यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान इस हद तक शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो उसे रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो एक कर्मचारी लाइफ टाइम ओपीएस के लाभ ले सकता है, लेकिन आउटकम क्या है, या फिर वह एनपीएस का पैसा और ब्याज एक साथ ले सकता है। ये तीसरा नियम क्या है, बिना दुर्घटना के समान रिटायरमेंट यानी कि कोई ओपीएस नहीं। यदि आप अपना पूरा सेवा काल बिना किसी दुर्घटना, विकलांगता या मानसिक बीमारी के सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो आपको पुरानी पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इससे नतीजा क्या है, आपको पूरी तरह से शेयर बाजार पर आधिकारिक एनपीएस पर ही निर्भर रहना होगा। देखिए, एनपीएस का कड़वा सच एक वास्तविक उदाहरण के साथ यानी कि कुल जमा सेवा काल के दौरान कर्मचारी के वेतन से 17-18 लाख रुपए काटे गए हैं। इससे नतीजा क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद केवल 8,000 प्रति माह की पेंशन बन रही है। एनपीएस की पूरी तरह से मार्केट यानी कि शेयर बाजार के जोखिम पर निर्भर है जो सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। क्या एनपीएस के पैसे को ओपीएस में ट्रांसफर किया जा सकता है?
जी हाँ, बिल्कुल। प्रक्रिया क्या है? नियम 10 के तहत यदि कोई कर्मचारी ऊपर बताई गई परिस्थितियों, मृत्यु या विकलांगता का शिकार होता है तो उसके द्वारा अब तक कटवाया गया एनपीएस का ऊपर फंड ओपीएस में स्विच किया जा सकता है। आपका जमा पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बड़ी राहत 2004 के नोटिफिकेशन का नियम क्या कहता है? ये शर्त क्या है? यदि आपकी भर्ती का विज्ञापन 2003 या 4 में आया था जब ओपीएस लागू थी, तो इससे नतीजा क्या होगा? तो भी आपको बिना शर्त ओपीएस का लाभ मिलेगा, क्योंकि नियम मूल नोटिफिकेशन की तारीख से लागू माना जाएगा। इसे देरी क्यों हो रही है? लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के कारण आपकी ज्वाइनिंग 2010 या उसके बाद एनपीएस लागू होने के बाद हुई है, तो आपको इसका लाभ। सबसे जरूरी प्रशासनिक कदम फॉर्म 1 यानी कि पहले की स्थिति 2004 से पहले ओपीएस डिफॉल्ट होती थी। आपको इसे चुनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में के अनुसार ओपीएस का विकल्प 10 नियम के तहत खुला रखने के लिए कर्मचारियों को फॉर्म 1 भरना अनिवार्य है। तो ये वार्निंग क्या है? यदि आप फॉर्म 1 नहीं भरते हैं तो आपात स्थिति में भी परिवार को ओपीएस का विकल्प नहीं मिल पाएगा। आपका स्टेटस क्या है? देखिए, आपको पूर्ण ओपीएस मिलेगी। हाँ, लेकिन स्टेप क्या है? क्या आप आईएएस, आईपीएस, आईपीएस अधिकारी हैं? नहीं है। दूसरा क्या है? ओपीएस पूर्ण मिलेगी। स्टेप 2, क्या आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन 2004 या उससे पहले है? तीसरा क्या है? परिवार या आपको ओपीएस मिलेगी। क्या सेवा के दौरान मृत्यु या गंभीर विकलांगता की स्थिति में है? तो हाँ, मिलेगा। ये सामान्य रिटायरमेंट पर नहीं मिलने वाला है। आगे का रास्ता क्या? एनपीएस भी बंद होगी। सरकार ने पहले डैमेज कंट्रोल के लिए यूपीएस का विकल्प दिया था, जिसे भारी विरोध के बाद बंद करना पड़ा। कर्मचारियों का भारी दबाव लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह नियम 10 के बहाने ओपीएस की आंशिक वापसी हुई, आने वाले समय में सरकार पर पूरे एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन पूरी तरह बहाल करने का दबाव और बढ़ेगा। जानकारी ही बचाव है। इसे अपने परिवार और विभाग में शेयर करें। प्रशासनिक कार्रवाई अपने विभाग में फॉर्म 1 के बारे में तुरंत जानकारी ले और इसे भरे। सामुदायिक जागरूकता क्या है? यदि आप एक पेंशनर है तो अपने नौकरी पेशा बच्चों और उनके विभागों तक यह जानकारी तुरंत पहुंचाएं। सरकार के नए नियमों के चक्रव्यूह को समझे। सही और सटीक वित्तीय जानकारी के लिए जागरूक रहे और अपने साथियों को भी जागरूक करें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ओपीएस और एनपीएस के बारे में पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।